क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका विषय इतिहास का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका इतिहास का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इतिहास का पेपर डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इतिहास का पेपर है वो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको हम इस पेपर के संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं, और साथ ही जो इस पेपर का सॉल्यूशन है वो भी हम आपको देने वाले हैं। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इतिहास का पेपर है आप देख सकते हैं, आपका जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, और साथ ही त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। तो स्टूडेंट्स, आपका इतिहास का पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर की आपके जो है वो सही विकल्प रहेंगे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आपका 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, मोहर, निष्क, आहत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका आहत हो जाएगा। और इसके बाद आपका दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ और अरिष्ट नेवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऋषभदेव। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। तो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, मनु। तो इसमें आपका महर्षि वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथे का जो राइट आंसर वो आपका आहत हो जाएगा। और इसके बाद आपका पाँचवें का राइट आंसर, तो पाँचवा जो सही विकल्प वो आप देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था। वैष्णव धर्म, सिख धर्म, शिव धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसमें आपका राइट आंसर शिव धर्म हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो आखिरी सही विकल्प है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचार में किसका विशेष योगदान रहा। तो इसमें है चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, रैदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे आपके खालिस्तान की, जो कि आपके अगला क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन जो सही विकल्प है वो आप देख लीजिए। आपका 7 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। तो आपका स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म वर्ष ... में हुआ था। तो इसमें आपको 1486 लिख लेना है। इसके बाद है, आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट के ... शासनकाल में हुई थी। तो इसमें आपको अकबर आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका तीसरा, अकबरनामा के तीसरे भाग है जिल्द को ... के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका आइन ए अकबरी हो जाएगा। इसके बाद है, महाभारत का प्रमुख विषय ... के मध्य हुई युद्ध की कथा है। तो इसमें आपका कौरव और पांडव हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते जाइए, सॉल्यूशन भी मैंने आपको लिखकर बता दिए पेपर में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। इसके बाद महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था। तो इसमें हो जाएगा त्रिशला। और पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो पटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आपका, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर ... में स्थित है। तो पुरी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है। तो इसमें आपको संस्कृत लिख लेना है। इसके बाद, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर कबीर के अनुयायी थे। तो इसमें निर्वाण हो जाएगा। और इसके बाद है, कबीर के गुरु कौन है। तो इसमें रामानंद हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन है, रामानंद। और इसके बाद, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें हो जाएगा तलवंडी। और मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका मुकदम हो जाएगा। इसके बाद, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें पंचमार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी। देख लीजिए, पहला है आपका सूरसेन। तो इसका मथुरा हो जाएगा। गीता का ज्ञान तो हो जाएगा श्री कृष्ण। और भगवद गीता तो इसका हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म। और इसके बाद रामानंद तो हो जाएगा आपका ब्राह्मण। कबीर तो कबीर का हो जाएगा आपका जुलाहा। और मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं आपके शतशत, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए, आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। तो ये सही है। उपलब्ध महाभारत सत्यशास्त्री संहिता कहलाता है। तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका, महात्मा बुद्ध आत्मा के सत्य में विश्वास नहीं करते। ये आपका सही है। इसके बाद है, प्रारंभ भक्ति आंदोलन का उदय
कर्नाटक में हुआ था, ये आपका गलत रहेगा। इसके बाद दादू कबीर के अनुयायी थे, ये आपका सही है। मुगल साम्राज्य बाबर प्रतिपक्ष से चंगेज खां का वंशज था, ये आपका गलत है। और तो इस तरीके से आपके जो 7 वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका 6वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, देख लेना। और टेलीग्राम चैनल को पहले तो आप ज्वाइन कर लेना, तभी आपको यह सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसके बाद है आपका 7वां महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। और कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद है 8वां मुगलकालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद 9वां है आपका, अभी आपके 2 नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे। महाभारत के ऐतिहासिक महत्व, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखिए। और इसके बाद 10वां हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग हैं तथा कौन कौन से हैं। इसके बाद अकबर नामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, या ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है। इसके बाद है आपका 11वां, अशोक ने धर्म मात्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी। और दिव्यास ने किस महाकाल की रचना की थी। जातक ग्रंथों से आप क्या समझते हैं। रामानुजाचार्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। और इसके बाद 13वां, मुगल काल में अपनाए जाने वाली सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे। और सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, इनके सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिलेंगे। इसके बाद है आपका 14वां, पितृवंशिकता से आप क्या तात्पर्य। महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। और 15वां आपका, भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखिए। और इसके बाद 16वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको अथवा में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद 7वां, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में 4 अंतर लिखिए। और इसके बाद जो इस पेपर के एंड क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो आपका जो 18वां है, जाति पंचायत के विषय से आप क्या जानते हैं, इनके कार्यों को उल्लेख कीजिए। और इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख के क्या महत्व रहे, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है आपका 19वां, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। जैन धर्म के प्रसार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिए। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कारण की विवेचना कीजिए। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते हैं। और 21वां, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अकबरनामा किसने लिखा, इसकी विषय वस्तु का सविस्तार वर्णन कीजिए। और 23वां है आपका, देख लीजिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया, इस पर आपको वर्णन करना है। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो इतिहास का पेपर है कक्षा 12वीं वालों का वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।